ये बीजेपी की रणनीति है, ये उनका प्रचार तंत्र है, और उनके पास पैसे थे तो ये किताब छपवा के बांट दिया और मोदी जी शिल्पकार हो गए डिसरप्टर से। जो अंग्रेजी में डिसरप्टर है वो हिंदी में शिल्पकार है। तो ये बीजेपी करती रहती है। सहयोग से मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा कि ये किताब आप लोगों को दिखा दूं। लेकिन संजय, ये अंग्रेजी और आपने हिंदी में अनुवाद आपने किया है, तो ये आपने शिल्पकार क्यों लिख दिया? मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैंने अनुवाद किया है। किताब का नाम तो उन्हें तय करना था। अच्छा, यही बताने के लिए और यही अपना प्रायश्चित करने के लिए मैं आज बता दे रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा है। अनुवाद मैं करता हूं पर ऐसी गलतियां नहीं करता हूं। जी। तो ये स्थिति है कि बीजेपी जो है अपने हिसाब से जो कहती है समझती है कि बाकी कोई नहीं समझ रहा, ठीक है। और दूसरा ये कि मोदी जी जो कह देते हैं उसको कोई काट नहीं सकता है। ये दोनों स्थिति है, उसका नफा नुकसान होगा, वो देखते हैं हम लोग क्या होता है। बिल्कुल, मतलब अपने हिसाब से शब्दों के अब अर्थ निकाले जाएंगे, ये मान लिया जाए। टर्मिनेटर हो सकता है, क्रिएचर हो जाए, तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे डिसरप्टर जो है वो शिल्पकार हो जाता है। खैर, ये देश है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, सब कुछ होता हुआ दिखता है। शब्दों के अर्थ को अपने हिसाब से ढालना, और मोदी जी तो शब्दों के जादूगर हैं, बाजीगर हैं, आप सब जानते ही हैं। जरा आना चाहता हूं दीपक जी आपके पास। बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप तमाम हमारे साथियों की बातें सुन के। जरा आपके विचार भी सुनना चाहूंगा, और खासकर इंडिया की तैयारी। मुंबई में बहुत लंबा वक्त आपने गुजारा है, वहां की राजनीति को बहुत नजदीक से आपने देखा है पत्रकारीय जीवन में। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि मुंबई कितना आसान और कितना मुश्किल रहने वाला है इंडिया के 2 दिनों की बैठक के लिए। देखिए राजीव जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि मुंबई जो है राजनीतिक रूप से बहुत ही जागृत किस्म का हमेशा से शहर रहा है। आपको याद होगा कि 1977 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें मुंबई के अंदर विधानसभा की 34 सीटें थी, और 34 की 34 सीटें जो है वो वहां पर कांग्रेस हार गई थी। 77 की बात है ये। तो ये अक्सर होता है, जिस समय जो लहर चलती है और कोई नया विचार आता है तो कांग्रेस उसको रिस्पॉन्ड करता है। वहां पर आप देखिए एक से एक स्टार हुए। वहां पे जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी था जिसने 32-33 साल की उम्र में एसके पाटिल जैसे व्यक्ति को हरा दिया था दक्षिण मुंबई से, जो 3 बार का लगातार लोकसभा का सांसद था। और जॉर्ज फर्नांडिस जो था वो मुंबई डॉक में एक मजदूर नेता थे जो मंगलूर से आते थे, फुटपाथ पर सोया करते थे। अनेक कम्युनिस्ट नेता जो है वहां से आए हैं, डांगे हैं। उसके अलावा दंडवते जैसे समाजवादी नेता रहे हैं, मधु दंडवते, उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते, मृणाल गोरे, एक बहुत लंबी श्रृंखला है वहां पर एक तरह से राजनीतिक विचारकों और बड़े जबरदस्त काम करने वालों की। तो ऐसा जब भी होता है तो मुंबई उसको हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन इस बैठक को केवल अकेले मुंबई के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पिछली 2 बैठकों के बाद अब इंडिया जहां तक पहुंचा है, तो हमें इस समय इंडिया और एनडीए को कंपैरिजन करने की भी जरूरत है। क्योंकि एनडीए भी उस दिन बना 19 जुलाई को, जिस दिन और बड़े आनंद फानंद में एनडीए जो है बहुत सारे छोटे छोटे राजनीतिक दलों को कर लिया। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो इंडिया बन रहा है 26 दलों का जो गठबंधन है उसका जवाब देने के लिए एक उससे कम से कम संख्या में तो ज्यादा ही दल रहे, तो बहुत ही तेजी से उसको किया गया और 38 दलों का गठबंधन बना एनडीए, मतलब उसका विस्तार हुआ। अब देखिए वहां से यहां तक की जो जर्नी है, एनडीए जो है उसके आगे उसने क्या किया हमें एक लाइन की खबर कहीं पढ़ने को नहीं मिली। मतलब एक तरह से जड़ है, वो स्टेशनरी है, स्टेटिक है, उसके आगे उसकी कोई गतिविधियां हमको नहीं पता चल रही है। इसके विपरीत पटना से लेके यहां तक जो इंडिया पहुंचा है लगातार गतिविधियां हो रही हैं, लगातार अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं, उसके नेता जो है अलग अलग चीजें कह रहे हैं। और यहाँ पर जैसे 2-3 या 2 और 4 और दल जो जुड़ने जा रहे हैं इंडिया से, वो बात भी छोड़ दीजिए, लेकिन वो बहुत ही गतिशील नजर आ रहा है। वो स्टैटिक नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो गतिशील है, डायनामिक है। तो जो डायनामिक होना किसी भी संगठन के लिए ये बताता है कि आप नए नए विचारों को और नए नए साथियों को अपने साथ लेने के लिए उत्सुक है, तैयार है नए विचारों के साथ। अब इसमें क्या उम्मीद हम लगा सकते हैं मुंबई की बैठक में? मुंबई की बैठक में हमारी उम्मीद ये है कि कम से कम एक ठीक ठाक उसमें एक ऐसा संचालन समिति जैसी कोई चीज हो ताकि पता चले
जो सारे देश में अपना विस्तार करे, जो मुद्दे हैं उसको जनता के बीच डाले। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो अगर बनता है तो एक घोषणा पत्र बनने की तैयारी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बैठक से होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कौन चुना जाता है या किसकी बात होती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप मोदी सरकार को गिराने के लिए, उसको हटाने के लिए कैसी तैयारी करते हैं, और ये देखे जाने की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है घोषणा पत्र के जो आगामी 2024 में जो घोषणा पत्र बनेगा उसकी तैयारियां शायद इसमें शुरू हो जाएंगी। उसके जो सूत्र है, उसके जो बीज है, वो शायद इस बैठक में, 2 दिनों की बैठक में हमको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी बात जो बार बार कही जाती है कि मोदी जी का विकल्प क्या है, मोदी जी लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, हमें उस अभिशाप का विकल्प नहीं है। उस अभिशाप को उसका उल्लंघन कैसे किया जाए ये देखा जाना चाहिए। क्यों आप एक मोदी को हटाकर दूसरा मोदी लगाना चाहते हैं? बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता, बीमारी का एक उन्मूलन होता है, उसको समाप्त कैसे किया जाए। तो यहां पर जो है आपके पास इंडिया में जो लोग हैं वो नए नए विचारों के साथ आए हैं। अब आप इसमें देखिए उनके पास क्या है, वही सामाजिक ध्रुवीकरण है। पूरे एनडीए के पास जो मोदी जी है और बीजेपी जो है वो बाकी सब पे थोप देगी। पूरे एनडीए को उसी लाइन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर आप देखिए राजस्थान से ओपीएस पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो आई है, वो ऑलरेडी 500 रुपए का गैस सिलेंडर दे ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बेरोजगारी भत्ता है, न्याय योजनाएं हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो आइडियाज हैं कांग्रेस प्रशासित जो राज्य है, और अलग अलग तमिलनाडु से आएंगे, कर्नाटक से आएंगे, यहां पर जो 11 मुख्यमंत्री जुट रहे हैं उनके राज्यों का जो बेस्ट है, सबसे श्रेष्ठ तत्व जो है वो यहां पर आएगा। और एक तरह से समझिए कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि उनका जो विमर्श है, नैरेटिव जो चला रहे पिछले 10 सालों से, उसकी काट जो है वो यहां पर तैयार होगी। तीसरी अंतिम बात जो टर्मिनेटर की बात कही, होता यह है कि जैसे आप देखिए घर में एक जो बच्चा जो तोड़फोड़ करता है, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है, तो उसके हिसाब से वही क्रिएटिविटी है। तो मोदी जी की क्रिएटिविटी यही है कि वो जो है उन्होंने क्या क्या नहीं टर्मिनेट कर दिया। इस देश का भाईचारा को टर्मिनेट कर दिया, इस देश की शांति को टर्मिनेट कर दिया, महिलाओं की इज्जत को पूरा का पूरा उन्होंने सत्यानाश कर दिया। मणिपुर के अंदर पूरे बहुत सारे राज्यों में महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। तो वो जो टर्मिनेटर है तो उसका जो अनुवाद हुआ है, तो संजय कुमार सिंह जी को बहुत इसमें मतलब मलाल नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से अनुवाद बिल्कुल सही हुआ है। उनके यहाँ जो है इस तरीके की जो नकारात्मकता है वही उनका शिल्प है, वही उनकी कला है और वही उनकी अभिव्यक्ति है। तो उन्होंने जो अनुवाद किया है कोई बहुत गलत नहीं हुआ है, तो उनके हिसाब से वो ठीक है राजीव जी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन निश्चित रूप से देश जो लेकिन देश जो है वो बहुत उम्मीदों के साथ कल की या परसों की बैठक को देख रहा है। और ऐसा हमको लगता है कि पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए एक बड़ा गठबंधन जो है इंडिया वो मिलने जा रहा है। राजीव जी एक बहुत बड़ी बात यहां होने जा रही है क्योंकि 28 दलों के नेता एक मंच पे होंगे और कल ही महायुति जो इन लोगों ने जो महाराष्ट्र में जो अभी सरकार चल रही है उनकी बैठक भी उन लोगों ने बुला ली है। ये आप आगे आगे हम पीछे पीछे बिल्कुल आपका पीछा करते रहेंगे, वो साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक की सूचना आई, कुछ दिनों बाद मोदी जी ने घोषणा कर दी कि एनडीए की भी बैठक होगी और इनकी 26 पार्टियां, तो उन्होंने 38 पार्टियों को अपने साथ मिला लिया। अभी फिर वहां महाराष्ट्र में बैठक होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं